हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज धर्मशाला मकलोडगंज होते हुए त्रिउंड हिल्स तक जाऊंगा। त्रिउंड हिल्स धर्मशाला के बहुत नज़दीक है और ये मकलोडगंज से सिर्फ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। दो रास्ते जाने के हैं। एक रास्ता जो है भागसूनाग वाटरफॉल से होता हुआ जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो धर्मकोट गल्लू माता मंदिर से होता हुआ जाता है। तो जो रास्ता धर्मकोट गल्लू माता मंदिर से होता हुआ जाता है उसमें आप 5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बाई रोड कवर कर सकते हो और बाकी का जो 5-6 किलोमीटर बचता है उसमें आपको पैदल चलना होता है। और जो रास्ता भागसूनाग वाटरफॉल से होता हुआ जाता है उसमें आपको 6 से 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और वो कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड रास्ता भी नहीं है। मेरा आप पिछला वीडियो देख सकते हो, मैं अपने भाई के साथ दिसंबर महीने में गया था। उस टाइम मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और वो रास्ता भी सही नहीं था। हम गलत रास्ते से चले गए थे और हमारे 6 घंटे जो थे वो त्रिउंड तक पहुंचने में लगे थे। बल्कि हम त्रिउंड तक तो पहुंच ही नहीं पाए थे। हम त्रिउंड बेस कैंप से थोड़ा सा 1 किलोमीटर ऊपर गए थे और वहाँ से फिर वापस आ गए थे। और जो रास्ता जाता है आपका धर्मकोट गल्लू माता मंदिर से होता हुआ, वो रास्ता आपका जो 4 या 5-6 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें आपके 2 से ढाई घंटे का ही टाइम लगता है, क्योंकि वो रास्ता जो है वो ठीक है और वहाँ से पब्लिक भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो वो रास्ता आपके लिए सेफ़ है और उस रास्ते में आप भटक भी नहीं सकते हो। वाटरफॉल वाला जो रास्ता है उसमें आप इजीली भटक जाओगे अगर आपको गाइड करने वाला नहीं मिलेगा। तो अगर आप गाइड लेकर नहीं गए हो तो आप भटक जाओगे उसमें। जगह जगह आपको रास्ते में जाके पूछना पड़ता है। वही अगर कोई मिल गया तो पूछना पड़ता है कि वही यही रास्ता जा रहा है त्रिउंड को या कोई दूसरा है। और गल्लू माता मंदिर से जो रास्ता जाता है उसमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही रास्ता है जो त्रिउंड तक जाता है। गल्लू माता मंदिर में आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो बिना किसी पार्किंग फ़ीस के। और अगर आप भागसूनाग वाले रास्ते से जाते हो तो 50 रुपये की पार्किंग तो आपको 6 घंटे के लिए मिलेगी और 10 घंटे की पार्किंग जो है वो आपको मिलेगी 150 रुपीज़ की। और 10 घंटे से ऊपर की जो पार्किंग है वो आपको 200 रुपये में पड़ेगी। और वहाँ से क्या होता है कि अगर आप भागसूनाग वाला रास्ता चूज़ करते हो तो उसमें 6 घंटे तो आपको चढ़ने में ही लग जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपके 200 रुपये पार्किंग के तो लगने ही लगने हैं। और अगर आप गल्लू माता मंदिर से होते हो जाते हो तो पार्किंग फ़ीस कोई नहीं देनी। तो जो 200 रुपये है वो अगर आप एडजस्ट कर सकते हो कहीं और ये गल्लू माता मंदिर है और यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। आप देख सकते हो घोड़े देख सकते हो, सारा जो पानी राशन वगैरह जो घोड़ों के ऊपर जाता है। तो पानी आप यहाँ से लेके चलो अपना, 50 रुपये की बोतल मिलती है ऊपर। और खाना वगैरह भी काफ़ी महंगा है क्योंकि सारा कुछ घोड़ों के ऊपर जाता है। यहाँ पे पुलिस चेकिंग भी होती है, पूरा ट्रैक रखा जाता है आपका कि भाई कितने लोग गए हैं, कहाँ तक गए हैं। और यही एक ढाबा है जहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके चल सकते हो और यहीं पे आपकी चेकिंग भी होती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह अगर घर से करके नहीं आए हो तो यहाँ से करके जाएं, क्योंकि फिर आगे आपको ब्रेकफास्ट के 2 ऑप्शन मिलते हैं त्रिउंड तक। एक तो मैजिक व्यू कैफ़े में और उसके बाद फिर त्रिउंड में जाके बीच में आपको 1-2 मिलते हैं, टेंट लगे हुए मिलते हैं, उसमें आप बिस्किट वगैरह या मैगी वगैरह खा सकते हो। इसके अलावा और मैंने कुछ देखा नहीं। पानी मिल जाता है आपको लेकिन काफ़ी महंगा है। त्रिउंड हिल के लिए मैंने पता किया, लोग जो है वो अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ 6 बजे से ही ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो लाका ग्लेशियर, इंद्रहार और मून पीक तक जाते हैं। तो जिन्होंने आगे जाना होता है, त्रिउंड से आगे जाना होता है, वो अर्ली मॉर्निंग निकल लेते हैं और वो 9:30-10 बजे से पहले वो त्रिउंड से निकल जाते हैं लाका ग्लेशियर के लिए, क्योंकि त्रिउंड से 2 घंटे तो लाका ग्लेशियर तक लगते हैं और त्रिउंड से एक 24 घंटे का जो टाइम है वो मून पीक तक लगता है। तो इतनी लंबी ट्रैकिंग के लिए फिर लोग सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं, या फिर जिनको शाम को वापस आना है तो वो भी जल्दी ही निकलते हैं। मैं भी जब यहाँ से निकला था अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया था, हालांकि मैं 1 घंटे की देरी से था। मैं यहाँ से 8:50 पे निकला था और मैं 11 बजे त्रिउंड हिल पे पहुँच गया था। मैं निकला लेट था लेकिन मैं पहुँच जल्दी गया। हालांकि यहाँ का जो रास्ता है 2 से ढाई घंटे लगते हैं। अगर लोकल आए तो यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे और अगर आप बाहर से आए हो, आपको चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके जो 2.5 घंटे लगेंगे। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले थे जो कह रहे थे कि हमें 5 घंटे वन साइड के लिए लगे। तो ये अपनी अपनी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हो और कितनी जल्दी आप त्रिउंड हिल्स पे पहुंच जाते हो। तो इसी तरह का रास्ता मिलेगा आपको सारा ही। लोग आते जाते मिलते रहेंगे, हर उम्र के लोग मिलेंगे आपको, बुज़ुर्ग भी मिलेंगे, जवान भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, फैमिली के साथ भी मिलेंगे, कपल भी मिलेंगे। हर तरह के लोग जो है इस रास्ते से जाते रहते हैं।
त्रिउंड हिल्स जाने का जो सबसे बढ़िया टाइम है वो है मार्च, अप्रैल, मई या जून या अक्टूबर, नवंबर। या इस टाइम पे मौसम बिल्कुल साफ़ होता है और आप रात को कैंपिंग भी कर सकते हैं। आपको मार्च महीने में या अप्रैल महीने में स्नोफॉल जो है वो आपको त्रिउंड में भी मिल जाएगा। मई और जून में आपको जो स्नोफॉल है वो लाका ग्लेशियर या फिर मून पीक पे मिलेगा। मून पीक जो है वो त्रिउंड से 2 दिन का रास्ता है। यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि आपको मून पीक तक पहुँचने के लिए 2 दिन का टाइम लगता है। उसके अलावा आप बरसातों में बिल्कुल भी यहाँ पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और नाले जो वो उफान पे होते हैं, तो यहाँ पे हादसा होने का डर रहता है। यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अवॉइड करती है कि इस टाइम पे त्रिउंड में जाएं। उसके अलावा अक्टूबर नवंबर में मौसम साफ़ हो जाता है, लेकिन ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है और आप रात को कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे फिर आपको अपने हिसाब से वुलन क्लोथ्स लाने पड़ेंगे। दिसंबर महीने में मौसम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ पड़ने का टाइम शुरू हो चुका होता है। कभी भी दिसंबर महीने में स्नोफॉल हो जाता है और उस टाइम पे यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, बर्फीली हवाएं होती हैं। ये मैं गया था दिसंबर महीने में, मैंने वीडियो भी बना रखा है। और उस टाइम पे आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने लोकल्स से पूछा कि भाई ये हवाएं आज चल रही हैं या फिर यहाँ पे ऐसा ही होता है, तो वहाँ पे जो लोकल्स थे वो कहते हैं कि यहाँ पे इस तरह की हवाएं तो आम है और इससे भी तेज़ हवाएं चलती है, टेंट तक उड़ जाते हैं यहाँ पे। तो दिसंबर महीने में भी मैं आपको यही करूँगा कि दिसंबर महीने में भी आप यहाँ पे ना आए। और जनवरी फरवरी में यहाँ पे 10 फीट तक का जो है स्नोफॉल हो जाता है। लास्ट टाइम जो वो 10 फीट का स्नोफॉल यहाँ पे हुआ है। उस टाइम पे यहाँ पे जितने भी कैफ़ेज़ हैं, जो भी टेंट वगैरह लगे होते हैं, वो सारे लगभग बंद हो जाते हैं, कुछ एक खुले रहते हैं। फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। मैं जब गया था तो मुझे इटली से मिला था एक लड़का जो कैंपिंग करके वापस आ रहा था। फिर और भी बहुत सारे फॉरेनर्स जो थे वो जा रहे थे त्रिउंड में और कुछ वापस आ रहे थे। तो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, कैंपिंग करने आते हैं रात को। फिर आगे लाका ग्लेशियर इंद्रहार तक जाते हैं, मून पीक तक जाते हैं और दूसरी साइड पे चंबा भरमौर जो है उस साइड निकल जाते हैं। गलू माता मंदिर से मैजिक व्यू कैफ़े तक पहुंचने में मुझे कम से कम 50 मिनट्स का टाइम लगा और यहाँ पर आकर फिर मैंने 10 से 15 मिनट तक का ब्रेक लिया। Sorry? I saw you in the morning there. In Dharmkot. Right. So how much time it took? But I came half the way to Galu in the van Okay. and then I climbed up. You're pretty quick in your climbing. Actually, I make videos. I came from Dharmkot. I have my own car, but the way from Dharmkot to Galu temple is not good. Yeah, it was not good. So that's why I parked my car there in Dharmkot. And then you came. There is shortcut. It took 20 minutes. अच्छा, तो उससे वहाँ से आ गया. वहाँ से ये मैजिक व्यू कैफ़े है और जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल था और यहाँ से आगे हमें जाने ही नहीं दिया था। तो यहीं पे बच्चे एंजॉय करके जो थे वो वापस चले गए थे। आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इनके नीचे से होकर जाना पड़ता है। अगर आप लाका की साइड जा रहे हो तो इस तरह की वहाँ पे भी आती हैं। धर्मशाला से बाया धर्मकोट और गलू माता मंदिर होते हुए त्रिउंड जा रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने मैजिक व्यू कैफ़े क्रॉस किया है। धर्मकोट से 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है त्रिउंड ट्रैक का, त्रिउंड वैली का। और मुझे अभी 50 मिनट्स हो गए चलते हुए। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, रास्ता ठीक है, पर सांस फिर भी फूल रही है। आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अदरवाइज़ मेरा बेटा साथ में होता है, वो ब्लॉगिंग बहुत अच्छी करता है।
तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है ये, और इसी तरह की जो गहरी खाइयाँ हैं वो रास्ते में, सारे रास्ते में आपको मिलेंगी, जगह जगह मिलेंगी। और छोटा सा रास्ता है, सिर्फ 2 आदमी जो है वो यहाँ से एक साथ क्रॉस कर सकते हैं। एक उधर से आ रहा है या एक इधर से जा रहा है तो एक दूसरे को बाईपास कर सकते हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता जो है वो ठीक है। कितना टाइम लग जाना तुझे? अच्छा, मतलब घंटा लगेगा। वाटरफॉल वाले रास्ते से तो बहुत अच्छा है, उस साइड तो रास्ता भी नहीं है। मैं जब लास्ट टाइम गया था, वाटरफॉल वाला रास्ता जो मैंने चूज़ किया था, तो उस टाइम कुछ लड़के मिले जो उस साइड से आ रहे थे। तो मेरी बात हुई उनसे कि भाई कितनी दूर है, कितना टाइम लगता है। तो वो कहते हैं कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, कोई गाइड नहीं है साथ में। तो वही नहीं है कोई गाइड हमारे साथ, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन हम लोकल हैं। और शायद हमारे दिमाग में था कि हम लोकल हैं तो हम पहुंच जाएंगे, और ऐसे पहाड़ों पे तो चढ़ना हमारा रोज़ का काम होता था। तो हमने सोचा शायद हम यहाँ पे भी चले जाएंगे, लेकिन भाई साहब ने बोला भाई कि आप इस साइड फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो आप ध्यान में रखना। तो वो क्या बताया उन्होंने, वो कहते हैं कि इस रास्ते से घोड़े और खच्चरें भी बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको उनका गोबर मिलेगा ना, तो समझ लेना कि रास्ता वही है। अदरवाइज़ आप इधर उधर मत जाना। अभी आप ये चट्टान के नीचे एक पौधा देख रहे हो, ये पौधा जो है वो चट्टान के नीचे ही नज़र आता है। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जैसे सांप का फन होता है ना, सांप जैसे फन फैला के बैठता है, तो उसी तरह की शेप का इसका ये पत्ता होता है। तो मुझे पता नहीं है कि ये जहरीला होता है कैसा होता है, लेकिन मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। और मैंने पूछना था यहाँ पे लोकल से कि भाई ये क्या है, क्या चीज़ क्या नहीं है, किस तरह का फूल है, ये फूल है या जहरीली बूटी है, क्या है ये, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया, मेरे माइंड से स्किप हो गया। पर ये बिल्कुल सांप जैसा नज़र आता है, इसकी कंप्लीट शेप जो है ऊपर से फन सांप जैसा बना हुआ है। यूट्यूब पे सर्च किया मैंने तो कोई कोबरा लिली लिखा हुआ है, कुछ इसी तरह के नाम देखने को मिले इसके, लेकिन होता है ये चट्टान के नीचे ही और इतनी हाइट होती है। आप देख सकते हो बिल्ली यहाँ पे कुछ मांग रही है, समझ नहीं आया क्या मांग रही थी। बिस्किट डाले थे, खाए नहीं। Hi. So how much is there? 10 minutes. 10 or 15 minutes? Yeah, you're close. Very close. Yeah, right. Thank you. From which country you are? Italy. That's great. तो अभी जो भाई साहब मिले वो इटली से आए हुए थे, और ये रात को यहीं पे रुके थे, कैंपिंग करके यहाँ से गए हैं। और हम लगभग पहुँच चुके हैं टॉप पे। और ये सामने आपको त्रिउंड हिल है, ये त्रिउंड टॉप है। ये त्रिउंड हिल और त्रिउंड टॉप जो है वो एक ही नाम है, लोगों ने अलग अलग कर दिया हुआ है। त्रिउंड बेस कैंप बना दिया हुआ है और त्रिउंड टॉप बना दिया हुआ है, हालांकि त्रिउंड टॉप और त्रिउंड दोनों एक ही है। यहाँ पे देख सकते हो अभी लोग जो वापस जा रहे हैं, और ये डेफिनेटली रात को कैंपिंग करके गए हैं यहाँ पे, या फिर ये लाका साइड से आ रहे हैं, लाका ग्लेशियर या मून पीक साइड से आ रहे हैं ये। तो मेरा भी आज इरादा है कि मैं भी इंद्रहार तक जाऊँगा। इंद्रहार जो है वो लाका ग्लेशियर से आगे है, और त्रिउंड से लाका ग्लेशियर तक का जो 3 घंटे का टाइम लगता है, 2.5 से 3 घंटे का। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ तक जाऊँ, अगर मुझे कोई साथ मिल गया तो मैं जाऊँगा। और ये सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हो ये है मेन पहाड़ी, और ये मून पीक की पहाड़ी है। ये यहाँ तक जाना है, और यहाँ से दिखने में तो ये सामने से आधा किलोमीटर भी नहीं लगती, लेकिन जाने के लिए यहाँ से 2 दिन का टाइम लगता है। और ये त्रिउंड टॉप है ये। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, आप इंजॉय करोगे। और कैंपिंग करने का अगर आपको शौक़ है, एडवेंचर का शौक़ है, तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। धर्मशाला अगर आप आते हो तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलें और रात को कैंपिंग यहीं पे करें। धर्मशाला किसी होटल में रुकने की बजाय त्रिउंड टॉप पे जाके कैंपिंग करें रात को। टेंट में सोने का बड़ा मज़ा आता है, एक अलग ही इन्जॉय होता है। ये सामने मून पीक है, और ये मेन पहाड़ी है, और ये वो वाली पहाड़ी है जो मनाली में रोहतांग पास वाली पहाड़ी है। यही आगे पहाड़ी चली जाती है ब्रोट वैली, और उसके बाद फिर बीड़ बिलिंग, फिर यहाँ पे धर्मशाला में त्रिउंड मून पीक, और आगे चली जाती है साच पास की तरफ।
तो ये आप कैंप देख सकते हो, अभी टेंट लगाए हुए हैं। ये 2-3 टेंट जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अब लोग यहाँ पे छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन 1-2 टेंट मुझे ऐसे भी दिखे थे जहाँ पे बंदे अभी टेंट के अंदर ही थे और बस बातें कर रहे थे, भाई 12 बज गए हैं, अब चलने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अभी फॉरेनर्स देखे। अभी जो आपने नीचे देखा एक टेंट वाला जो रेस्टोरेंट था, ये छोटा सा एक ये था और इसके साथ में 2-3 ऊपर हैं। एक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ फॉरेनर्स खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे तो त्रिउंड टॉप पे तो यही है 2-3। यहाँ पे कमरा भी मिल जाता है रहने के लिए। जो प्राइस है वो डिपेंड करता है कि रश कितना है यहाँ पे। अगर रश नहीं है बिल्कुल भी तो आपको 500-600 रुपये में भी मिल जाएगा, खाना उसमें अलग होगा। और अगर 1000 रुपये दे के आपको वहाँ पे डिनर और सुबह की जो टी है वो मिल जाती है। तो 1000 रुपये में ज़्यादा महंगा नहीं है। मुझे भी यहाँ पे खाने के लिए बस यही मिला है। अभी यहाँ पे खाना महंगा पड़ता है। यहाँ पे चावल और राजमा थे अभी इस टाइम पे, क्योंकि रश था नहीं तो यही बने पड़े थे, तो मैंने ये खाए नहीं। और अभी जा रहा हूँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं लाका की तरफ होके आऊँ, तो अभी मैं लाका की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मुझे कोई मिला नहीं साथ में जाने के लिए। 2 लेडीज़ थी, फॉरेनर्स थी, वो मेरे आगे आगे चल रही थी, हार्डली 100 मीटर की डिस्टेंस पे होंगी। लेकिन जब तक मैं उनके पास पहुंचता तो वो काफ़ी आगे निकल चुकी थी और मुझे पता नहीं चला कि वो किस साइड गई। और यहाँ का जो रास्ता देख के वो भी डर लग रहा है। यहाँ पे कम से कम भी 1.5 से 2 किलोमीटर की गहरी खाई है और रास्ता सिर्फ इतना ही चौड़ा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस टाइम त्रिउंड टॉप पे हूँ। त्रिउंड टॉप और त्रिउंड जो वो एक ही जगह है, 2 अलग अलग नाम बना दिए हैं लोगों ने। हालांकि मेन जगह जो है वो यही है, त्रिउंड टॉप। और अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मैं। पहले इसे फिनिश कर देता हूँ, फिर बात करते हैं बाद में। मैंने सोचा था मैं लाका तक जाके आऊँगा, और अभी जाने वाले सारे चले गए हैं। 2 बंदे और आ रहे हैं, लेकिन अभी 12 बज चुके हैं, 12 साढ़े 12 12:15 हो गए हैं। तो 2 घंटे यहाँ से लगते हैं, 2 बज जाएंगे मुझे पहुँचते। तो फिर उसके बाद मुझे 2 घंटे यहाँ तक आने में भी वापस लगेंगे। तो थक भी गया हूँ अभी, तो फिर लाका वाला जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट टाइम रहेंगे। अभी इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगा वो मैं करेरी का बनाऊँगा, करेरी डम लेक का। और लाका कहाँ पे है? ये जो आपको पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, ये लाका है। और इसके साथ में आगे की तरफ अगर जाओगे तो मून पीक आ जाता है। मून पीक के लिए यहाँ से मुझे बंदे ने बताया कि 2 दिन लगते हैं। और जो लाका वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो आपको 2 घंटे लगेंगे कम से कम वहाँ पहुँचने में। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से वापस चलते हैं घर, बहुत हो गया आज। अभी इस टाइम सर्दियों में यहाँ पे 10 फीट का स्नोफॉल हुआ था, और यहाँ पे 4 बंदे जो थे वो मर भी गए थे। अगर मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो कम से कम भी 1 से 1.5 किलोमीटर की गहरी खाई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।